मजदूर संगवारी आवे श्रम के पुजारी नारे भैया हो के जे सारी दुनिया बनाए। दिन भर चूहाए अपन लहू यौ पसीना नारे भैया हो कि रथिया के बोरे बासी रखाए। खुदे अपन झोपड़ी में दिन लागू गुजारे नारे के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। नारे सुआ हो कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। नारे सुआ हो कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। मालती घर वाले कौन है? अब 1 घंटे बाद कुछ खिलाना तो मालती से खाना देना है ना। अब बच्चा लाइफ पर के रखना है। हाँ गुटिया है कोई कैमरा हो तो कैमरा नहीं लड़की के लिए तो हम लोग ऊपर वाले से मन्नतें मांग रहे थे। अपने यहाँ लड़की आना चाहिए। इसीलिए आपका बहुत पहले खुशियाँ का ये ठीक रहते जो है ना हम लोग खुशी हो गया लड़की देख के। करा के उसको छोड़ दूंगा। उसका तो बुखार ये तो नहीं है, उल्टियाँ नहीं है। जैसे प्लास्टर कर दी, प्लास्टर लगा दीस ना। हंसिया तो कौन ला दी कैसे कर रहे हैं? हाथ वाला चाहिए। लेकिन वो 3-4 महीना लग जाएगा जोड़ने के लिए। उसमें अभी ऑपरेशन करना भी उतना आसानी नहीं है। ठीक ना तो दुर्बल क्या नो না তুমি কি ছোটবেলায় বেশি কাজ করেছো নাকি? কি লাগছে বলো, তোমার কষ্ট কি বলো? কেন খাওয়া দাওয়া করো না? খাওয়া দাওয়া করো না তো ফির করো তো তাহলে আবার দুর্বল কেন? कहाँ दर्द करते हो? ये करा ये इसी तरह से डेमोक्रेटिक एक आधार से अगर हम स्वास्थ्य कार्यक्रम का विकास करना चाहते हैं, वो अपने आप अपने दम पे नहीं चल सकता है। उसको एक जन आंदोलन के साथ में के परिप्रेक्ष्य में, जन आंदोलन के ढांचा के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम लोग दल्ली राजहरा गए और दल्ली राजहरा में हमें पता चला कि यहाँ एक जन आंदोलन है जो मज़दूरों का स्वयं का निर्मित किया हुआ जन आंदोलन है, और वो जन आंदोलन के तरफ से एक पहल किया जा रहा है स्वास्थ्य कार्यक्रम को, तो ये हम लोगों को, कई सारे लोगों को, हम लोगों को लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है हमारे लिए एक
खास ढांचा के अंतर्गत काम करने का। तो उस मौका का हम लोग उपयोग किए और मैं भी उस समय 1981 में जुड़ा और यहाँ आया और जो शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम लोग जुड़े। छत्तीसगढ़ के दूर जिला जी हाँ लोहा खदान दली शहर महावेरे मोर भाई जी हाँ काम करे महिला पुरुष मिल के संगवारी। ये झरझर बरसा के पानी ले सही के जाड़ यो घाम खोदे खदान पहाड़ माँ संगवारी। दम 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 भैया टारा का भागेगा धुर्रा माटी उड़ाए ऊंच पहाड़ में मोर ड्राइवर भैया हाँ खतरा में गाड़ी चलाए। भर भर लोहा के ये दे पथरल भैया अरे बंकर मेरे पहुँचाए। ओ पथरा संगी धोआ मजा के रे बागिन लोड कराए। छुक छुकी भागे संगी रेलगाड़ी गाभिलई नगर पहुँचाए। वहाँ के मजदूर ये दे तप तप के गा लोहा के पत्थर गलाए। सबके मेहनत वहाँ लगे है भैया रे स्टील लोहल बनावत जी। सारी दिन भर काम करे सांझ घर में आए पर बीमार कबू कबू रे संगवारी। कहीं इलाज नहीं पाए दर दर ठोकर खावेगा मोर भाई। ये अस्पताल को मज़दूरों ने बनाया। मज़दूर ने सोचा कि नहीं हमारे मज़दूरों का ठीक से इलाज नहीं होता है। बीएसबी वर्कर में जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन रहती है और लाइन के दौरान कभी क्या है दवाई ठीक से देते हैं ठीक से नहीं देते हैं। ये सोच के हम लोग मज़दूरों लोगों ने अपना ये अस्पताल को बनाया। मज़दूरों का अस्पताल है, हम बता रहे हैं हमारा अस्पताल है। मजदूर बना है, मजदूर का अस्पताल है। अब मजदूर चंदा दे, मजदूर काम करे है तब वो काकर हो। कभी हम लोग 15 दिन का रोजी देते थे, कभी 1 महीने का रोजी देते थे। सभी मजदूर लोग देते थे। काम करे हन ये ईटा अमरन, सीमेंट अमरन, गिट्टी अमरन। वहाँ लाइन के लाइन चाह सब आज मजदूर में रहन नहीं पहाड़ी लाना लाइन के लाइन रहन। ये मोर ला वो झोंका चौका वो झोंका जैसे ढंग के रहा है। आधा मन सीमेंट में दें, आधा मन गिट्टी दें, ऐसे कर करके कमाते गए हैं। आन 4 बजे पहाड़ी से पारी चलत जाए, ज़्यादा में भीड़ हो जाए, ऐसे ढंग के निकले हॉस्पिटल। कम से कम 10,000 मजदूर थे। सब ने अपने अपने सेक्शन में सवेरे कारट पटा करके बैठक किए और बैठक करके एक निर्णय लिया गया कि हम लोग अपने 1-1 महीने का जो अलाउंस का जो तनख्वाह होता है उस अलाउंस को तनख्वाह को यूनियन ऑफिस में जमा करेंगे और उस पैसे से हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। और हर खदान से 10-10 आदमी डेली एक टोली बनाया और वो हर आदमी कारट पटा करके 10 बजे तक के काम करके 10 बजे के बाद यूनियन ऑफिस आते थे और वहाँ से ट्रक लेकर के, जो ट्रक हमारे माइंस में चलते हैं वो ट्रक का भी पारी बंधा था, उसको लेकर के
कोई रेती के लिए जा रहा है, कोई लकड़ी के लिए जा रहा है, कोई गिट्टी के लिए जा रहा है, कोई सीमेंट के लिए जा रहा है। और आधा मजदूर जो है हॉस्पिटल में जो निर्माण हो रहा था खुद अपने हाथ से नेव खोदे, अपने हाथ से पूरा पत्थर ढुलाए, लकड़ी ढुलाए, सब चीज़ किए। और हम ही लोग खुद सर में झोंड़ी उठा उठा करके उस हॉस्पिटल का 1980 में निर्माण किए। उन्नीस 1977 में दलित राजा मजदूरों ने एक नया संगठन बनाया। इससे पहले सारे मजदूरों ने इंटक, मतलब कांग्रेस समर्थित, और कम्युनिस्ट पार्टी एटक में इन्होंने मजदूरों ने बांटवारा था। तो दलित राजा में दो किस्म के वर्कर था, कुछ ठेकेदारी मजदूर था, कुछ रेगुलर मजदूर था। ये सारे मजदूर जो है ठेकेदारी मजदूर था, जिन्होंने एक ही किस्म का बोनस का मांग किया था। जो बोनस जो है, क्योंकि हम सारे एक ही किस्म का काम करता हूँ तो एक काम के लिए एक ही किस्म का बोनस मिलना चाहिए। लेकिन जो ट्रेड यूनियन के सदस्य जो है उन्होंने इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने लाल मैदान में बैठा रहा, तो कोई संगठन बनाने के लिए कोई नेता किसी को आने का हिम्मत नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने शंकर गोनियों के पास गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार है। तो एक नया संगठन बना, छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ। संगठन बनने के बाद उन्होंने ये तय किया, जिस संगठन में जो मजदूरों ने जो 8 घंटा माइंस में काम करता है, 8 घंटे का बाद भी उनका 16 घंटे का ज़िंदगी रहता है। तो ये 16 घंटे का ज़िंदगी उन्होंने कैसे अच्छा बिता सकता, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने लिया, कई सारा विभाग बना। उसमें स्वास्थ्य एक विभाग है, शिक्षा एक विभाग है, युवा के लिए एक विभाग है, खेल कूद के लिए एक विभाग है, महिलाओं के लिए विभाग है। अलग अलग विभाग बनाया और वो विभाग लेके काम चालू हुआ। तो स्वास्थ्य उसमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका था। इसी बीच में एक और घटना हुई कि हमारा एक महिला साथी कुसुम बाई, जो उस समय यूनियन का उपाध्यक्ष होती थी, उनका प्रसव का दर्द शुरू हुआ। बीएसपी अस्पताल में उन समय में ठेकेदारी में खदान मजदूरों का, विशेष करके रेजिंग मजदूरों का इलाज बीएसपी में ट्रीटमेंट होता था, ओपीडी वगैरह। तो वो बीएसपी अस्पताल में गए, लेकिन उनको खदान वाली है, गंदा है करके उनका ठीक से इलाज वगैरह नहीं किया, छुट्टी दे दिए। और उसी इलाज में उनको भिलाई रेफ़र करना है, तमाम करते करते उनका मृत्यु हो गई। कि हम संगठित हैं, संगठित होने के बाद भी हमारा ये हाल हुआ, तो जो असंगठित मजदूर हैं उन्हें क्या होता होगा। तो क्यों ना हम एक अस्पताल का निर्माण कराएं, जैसे साफ पानी के लिए नल का, बोरिंग का उपयोग शुरू किया, किसानों के भलाई के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया, शिक्षा विभाग के लिए हम स्कूल का बंदोबस्त किया। तो स्वास्थ्य के लिए हम क्यों ना एक अस्पताल तैयार कर सकते हैं।
1000 रुपये इलाज करेंगे। दीदी बहुत कीजिए। क्या काम करते हैं पहले? कौन सी किताब? क्या काम करते हैं? गाड़ी खदान का काम कब छोड़ा? नहीं छोड़ रहे, अभी भी करते हैं, अभी भी जाते हैं। आप न्योगी जी को जानते हैं? तो बहुत दिन पुराना है। शास्त्र बाबा, शास्त्र लंबा लंबा मेरे को उस टाइम असंभव लगा, क्योंकि जी जब बोले कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, तो हॉस्पिटल बनाना कोई काफ़ी छोटा मोटा मामला है तो है नहीं। तो उन्होंने मेरे को ले गए एक जगह, एक गंदा सा झाड़ी था, एक छोटा सा पहाड़ी जैसा, वहाँ ले जाके बोले कि अगर आप परिकल्पना बना लेते हैं तो मैं 3 महीना के अंदर आपको हॉस्पिटल बना के दूंगा। आलवार से 4 किलोमीटर। ओ आलवार से बुधराम बाबा रही से। हाँ जाना था तुम? ससुर है। अरे ससुर है? हाँ। अच्छा, मैं तो पिछले साल बुधवार जी के घर गया था, गाँव गया था, वो कर बहू और बेटा वगैरह जो घर में रही थे। हाँ, फिर उस दिन जो है तुम्हारा पूजा था वो पहाड़ी के उस पर पिछले साल। तो शुरू में तो हमारा ना डिस्पेंसरी था ना हॉस्पिटल था, तो हम लोग मोहल्ला मोहल्ला में जाके लोगों से मीटिंग करते थे ये समझाने के लिए कि जो दवाई वहाँ चलता है वो दवाई लोगों को मन में जो भ्रम है, संस्कार है कि क्या करने से अच्छा होगा, उसको समझाने का कोशिश कराना। और हम लोग बीच बीच में जैसे डायरिया हुआ या दूसरा कोई बीमारी हुआ, उसमें जो सही रास्ता है, क्या करना चाहिए, ये हम लोग समझाते थे। लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत चर्चा करते थे। तो बाद में हम लोग तय किए कि हम लोग एक डिस्पेंसरी बनाएंगे। कहाँ तू देखे? ओ अभी थोड़ा सी दिमाग में गया ना, उम्र हो गया ना, थोड़ा सी उल्टा पल्टा बोलता है। पहले नहीं बोला तुझसे ना, अभी बोला था ना, वो ठीक आ जाएगा। हाँ ठीक। दली राजारा में 2 हिस्सा था, एक मजदूरों का हिस्सा था, एक रेगुलर मजदूरों का हिस्सा था। उस जगह बीएसपी का एक टाउनशिप था, और ये दूसरी तरफ जो मजदूर ने छोटे छोटे झोपड़ी में रहता था, उसमें ना पानी का बंदोबस्त है, ना साफ़ सफाई का बंदोबस्त है, कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बहुत दिनों से संगठन जो है साफ़ सफाई के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे भिलाई स्टील प्लांट। तो एक बार जो है मजदूर ने तय किया, तो एक काम किया जाए, सारे जो गंदगी है हमारा आजू बाजू में, रास्ता में, सारे गंदगी में हम सब झाड़ू मार के जो है उसको इकट्ठा करें, और बीएसपी का जो अधिकारी लोग हैं उनका घर का सामने जाके उसको जमा करके आ जाए। तो पहले उनको चेतावनी दिया गया है, तब भी जो है उन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या किया, सब एक साथ मिलके हज़ारों का तादाद में लोगों ने जो है पूरा रास्ता, मोहल्ला, सब जगह झाड़ू लगा के पूरा गंदगी इकट्ठा करके उसको ट्रक में भर के ले जाके माइंस ऑफिस, और माइंस ऑफिस का छोड़ उसका बाद जो है उनका जो माइंस का मैनेजर्स वगैरह जो है, जो अधिकारी वगैरह है, उनका घर का सामने जो है इकट्ठा कर दिया। तो उसका बाद से जो है जो हुआ, मजदूर बस्ती का भी सफाई चालू हो गया। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो सफाई आंदोलन, वो हमारा अस्पताल बनाने के लिए, वो हमारा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा था।
उस समय का जो जो समस्या था, जैसे शराब जो है एक बहुत बड़ा समस्या था मजदूरों के बीच में। दूसरा जो है जेचकी में जो डिलीवरी का समय जो है, डिलीवरी दर्द बढ़ाने के जो सूजी लगाता था, इंजेक्शन लगाता था, उसमें बहुत सारा महिलाओं का जब बच्चादानी फट जाता था, वो एक समस्या था। तो ये सारे समस्या लेके जो है हम लोग जो है नया करके हम लोग नया पोस्टर तैयार किया, और ये पोस्टर एग्जीबिशन जो है हम हर दफाई में मजदूरों का बस्ती में काम करते थे। और दूसरा समय जो है उन्होंने खदान में चला जाते थे, खदान में जाके खदान में मजदूरों के साथ चर्चा करता था। हमारा सिस्टर लोग को सिखाते थे चलो हम लोग को दफाई में जाना पड़ेगा, क्योंकि दफाई से निकल के हर बीमार को जो है ना इधर इलाज करने के लिए तो नहीं आते हैं। घर में क्या समस्या हो रहा है, उसको बच्चा का क्या समस्या हो रहा है, महिला का क्या समस्या है, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना हर दफाई में गए थे, जाके जो है ना महिला लोग को मिलते थे। शाम को जब दिन भर का काम हो जाते थे, शाम को मिलते थे, क्या समस्या हो रहा है, कैसे बच्चा को दूध पिलाना है, पहले दूध क्यों पिलाना है, माँ को खाना क्यों देना चाहिए, खाना देने के बाद नहीं देने से क्या तकलीफ़ होगा, फिर दूध नहीं आने से बच्चा को क्या तकलीफ़ होगा। ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं था। हम लोग को जो है ना एक शेड्यूल बना लिया था, आज ये बस्ती में जाएंगे, पहले से उन लोग को खबर कर देते थे। उसमें जो है ना पुरुष लोगों का ये भागीदारी हुआ, मजदूर लोगों को, वो लोग जो है ना उनका पत्नी को सिखाते थे, दीदी लोग आएंगे, आप लोग को जाना चाहिए। एक बार बरसात में पूरे डॉक्टरों का मीटिंग करके एक तय किए कि हमारे राजपुरा में टट्टी उल्टी से कोई मौत नहीं होना चाहिए। सभी लोगों ने संपर्क किया, तो हम लोगों ने रात भर जा के खदान से आके हम लोग 10-11 हेल्थ वर्कर थे, खदान से आके अस्पताल में अपना समय देते थे। वो लोग रात में जाके दीवार में लिखते थे टट्टी उल्टी के बारे में, पसिया पिलाओ, टट्टी उल्टी होने से शरबत पिलाओ, शरबत बनाने का तरीका। तो लोग हम लोग को ऐसे चिढ़ाते थे कि कहीं भी देखते थे डिब्बा लेके जाते तो बोलते थे कि टट्टी उल्टी वाले लोग आ गए। उससे मैं गुस्सा होता था। एक रोज़ मैं इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो जाना सर बोला कि जो आपके यहाँ मड़ई होता है, मैं बोला हाँ। नाचा पाल्टी वाले आता है, हाँ। तो नाचा पाल्टी वाले आता है, उसको क्या बोलते हो, नाचा वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते हो? मैं बोला हाँ नाचा वाले आया है बोल रहे हैं। कोई सफ़ेरा आता है तो सफ़ेरा वाले बोलते हैं, हाँ। बाजा वाले आते हैं तो बाजा वाले बोलते हैं। तो आप टट्टी उल्टी के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको तो टट्टी उल्टी वाले आ रहा है बोलेगा ही। तब उस रोज़ मेरे दिमाग में फिर आया, नया चेतना आया, और फिर एक कजली के डब्बा उठाया और फिर दीवार में लिखने के लिए गया। करे उत्पादन देश के खातिर मेहनत का ते कर सुनो कहानी रे मोर भाई। बड़ दुख सहे दल्ली रजर के मजदूर मोर भाई। सारे दिन भर काम करे सांझ घर में आए, पर बीमार कभू कभू रे संगवारी। सही इलाज नहीं पाए दर दर ठोकर खावेगा मोर भाई। डॉक्टर कर भेदी भाव बोली बोले रे ताव, मेहनत कस मजदूर से संगवारी।
करे बरताव जैसे मौसी बड़ी कस होते रे मोर भाई।